नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, भोपाल टू अयोध्या जो है ट्रेन जा रही थी। अब भाई उस ट्रेन में जो है खचाखच भीड़ थी क्योंकि त्यौहार का सीज़न था, दिवाली का सीज़न था। अब जो है भाई रिजर्वेशन मिलता नहीं है, लेकिन एक लड़का जो है भाई सीट पर बैठा हुआ था जिसको कि रिजर्वेशन मिल गया था, लेकिन तब भी जो है भीड़ रहती है भाई। क्योंकि क्या होता है कि त्यौहार का सीज़न होता है तो लोग जो है टिकट लेके भी जो है भाई रिजर्वेशन में घुस जाते हैं। कई लोग वेटिंग टिकट लेके जो है भाई डब्बे में घुस जाते हैं। अब एक लड़की जो है अपनी मम्मी के साथ बहुत देर से खड़ी थी और काफ़ी परेशान थी क्योंकि भाई उसकी जो है टिकट कंफर्म नहीं थी। और दोस्तों, ये जो बात है सन 2024 की बात है। अब वो लड़का जो है भाई उसको जो है अपनी सीट पे बिठा लेता है। अब वो लड़की बैठ भी जाती है और काफ़ी देखने में खूबसूरत लड़की थी भाई। अब लेकिन वो लड़का सीट पे तो बिठा लेता है, लेकिन अब वो लड़का इस लड़के के साथ क्या क्या हरकत करता है और ये लड़की क्या करती है, ये जो है भाई कहानी में हम विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम इस कहानी या घटना में आगे बढ़ते हैं। तो भोपाल टू अयोध्या जो है ट्रेन जा रही थी भाई। अयोध्या बोले तो उत्तर प्रदेश। ये 2024 की बात है। काफ़ी भीड़ थी ट्रेन में। अब सब लोग भाई ट्रेन का इंतजार करते हैं, ट्रेन आती है, सब चढ़ते हैं, टिकट लेके चढ़ते हैं, वेटिंग लेके भी भाई चढ़ जाते हैं। अब इधर क्या होता है कि एक लड़का होता है जिसका नाम होता है भाई दिनेश। वो जो है सीट पे बैठता है। उसकी जो सीट है भाई ऊपर वाली सीट होती है, कंफर्म होती है। लेकिन अब इधर जो है एक लड़की और उसकी माँ जो है भाई वो भी आती हैं ट्रेन में और काफ़ी जो है देर तक खड़ी थी और भी कई लोग खड़े थे। अब वो काफ़ी परेशान होती है और काफ़ी जो है उसको पसीना आ रहा और काफ़ी जो है उसको मतलब दिक्कत हो रही थी। अब काफ़ी देर तक खड़ी रहती है। अब वो लड़का जो है भाई, जो दिनेश था, वो उसको देख रहा था और वो दीप्ति भी जो है देख रही थी। मतलब उस लड़की का नाम था दीप्ति। अब भाई इशारे में दोनों की बात चल रही थी। अब वो थोड़ा सा इशारा करता है कि आपको बैठना है क्या, इस प्रकार से बोलता है, आप आ जाइए ऊपर। तो जो है वो लड़की जो है भाई बैठ जाती है, वो एग्री हो जाती है क्योंकि वो खड़े खड़े थक गई थी। अब वो जो है भाई उस सीट पे बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद उसकी माँ भी जो है बैठ जाती है। माँ जो है बगल में ही जो एक डब्बा होता है वहाँ पर जो है एडजस्ट हो जाता है, मतलब वो भी बैठ जाती है। तो दोनों को भाई सीट मिल जाती है। और माँ वैसे भी ऊपर वाली सीट पे तो चढ़ नहीं पाती, तो दिनेश जो है उसकी माँ को बोलता नहीं है। लेकिन ठीक है, उसकी जो है भाई दीप्ति की माँ को भी सीट मिल जाती है। अब भाई दोनों बैठते हैं भाई, थोड़ी देर तो बैठे रहते हैं। फिर वो पूछता है कि आप कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो। तो वो बोलता है वो लड़की बोलती मैं अयोध्या जा रही हूँ। तो लड़का बोलता है मैं भी जा रहा हूँ। अब वो दिनेश बोलते हैं दीप्ति से आप क्यों जा रही हो। तो वो लड़की बोलती है कि देखिए अयोध्या में जो है मेरा घर है, मैं भोपाल जो है कुछ काम से गई थी। अब वो दीप्ति दिनेश से पूछती है तो भाई दिनेश बोलता है मैं तो भोपाल का प्रॉपर हूँ भाई, मैं अयोध्या जो है मैं अपने फ्रेंड के घर जा रहा हूँ। उधर से जो है भाई मैं कुछ मंदिर वगैरह जो है घूमूंगा फिरूंगा और मेरा फ्रेंड बहुत दिनों से बुला रहा है। तो इस प्रकार से जो है भाई बात होती है। अब भाई ऐसे करते करते दोनों में अच्छी खासी बात होती है। प्यास लगती है दीप्ति को, तो वो पानी भी देता है क्योंकि दीप्ति का पानी जो उसकी माँ के पास था भाई। अब दिनेश उसको पानी देता है, कुछ खाने पीने के लाया था, मतलब चिप्स वगैरह लाता है, वो भी देता है। दोनों बढ़िया बात होती रहती है और दोनों लगभग दोस्तों एक ही उम्र के थे और दोनों भाई बैचलर थे, दोनों की शादी भी नहीं हुई थी। तो काफ़ी अच्छी जो है दोनों की बनने लगती है। वो लोग एजुकेशन के बारे में पूछते हैं। तो जो वो लड़का था वो बोलता है कि मैं भोपाल में जो है भाई नौकरी करता हूँ, प्राइवेट नौकरी, लेकिन नौकरी करता हूँ। अब वो लड़की दिनेश वो दीप्ति से पूछता है तो वो बोलती है कि मैं अभी नौकरी की तलाश में हूँ, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार से भाई चलते जाता है। अब इधर पर जो है क्या होता है कि दीप्ति की माँ की जो तबीयत खराब होने लगती है। अब दीप्ति की माँ की तबीयत खराब होने लगती है। अब ऐसे होते होते काफ़ी ज़्यादा जो है भाई जब तबीयत खराब हो जाती है तो वहीं पर जो भाई कानपुर शहर है, कानपुर शहर में उनको उतरना पड़ता है क्योंकि इधर जब दीप्ति की माँ की ज़्यादा तबीयत खराब होती है, इसको पसीना पसीना आता है। तो भाई वो दीप्ति बोलती है कि इनको हॉस्पिटल में दिखाना पड़ेगा क्योंकि इनको जो है भाई एक बार हार्ट अटैक आ चुका है। तो इसलिए जो है इधर ही हमको जो है माँ को दिखाना पड़ेगा। अब इधर वो सोचती मैं अकेली कहाँ कहाँ, मतलब अकेली कैसे ले जाऊँगी माँ को। अब को इतनी जल्दी कोई रिश्तेदार भी आने से रहा भाई कानपुर में। अब अयोध्या तो ये पहुँचे नहीं थे, लेकिन उसके पहले की कहानी है ये हो गई। अब इधर जो है वो दिनेश से मदद मांगती है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, मेरी माँ को जो है इधर ही कानपुर में उतार के जो है
हॉस्पिटल में आप जो है एडमिट करवा दीजिए, उसके बाद आप चले जाना अगर आप कर सकते हो तो, क्योंकि आप जो है मुझको अच्छे इंसान दिख रहे हो इसलिए। अब दिनेश तो भाई बिल्कुल एग्री हो जाता है। दिनेश वैसे भी जो है कहीं ना कहीं जो है उसको दीप्ति अच्छी लगने लगी थी, एक नज़र में जो है भाग गई थी भाई वो। तो वो तो कोई दिक्कत नहीं भाई, बिल्कुल बोलता है ठीक है मैं आपकी मदद करने की तैयार हूँ। और दिनेश अकेला भी था, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं भाई, जवान लड़का था। कानपुर में भाई दिखाते हैं, कानपुर में दिखाते हैं, उसका ट्रीटमेंट चलता है। तो उसको जो दीप्ति की जो माँ है, ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो गया था। अब डॉक्टर बोलते हैं आप सही समय पे लिया है, अगर ये ब्लड प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता तो भाई इनको हो सकता है अटैक आ जाता, कुछ भी हो सकता था। अब इधर जो है डॉक्टर बोलते हैं लेकिन एक दिन के लिए भाई हमको मतलब ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। अब इधर पर वो एक दिन के लिए ऑब्जर्वेशन रखते हैं। लेकिन इधर पर दीप्ति बोलती है दिनेश से कि आप थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जा सकते हैं, आपने हमारी इतनी मदद करी। लेकिन दिनेश बोलता है नहीं मैं जो है भाई इधर आप अकेली रहोगे, मैं आपको जो है साथ देने के लिए इधर रुकूँगा। तो दीप्ति बोलती नहीं कोई दिक्कत नहीं, माँ ठीक हो जाएगी तो मैं चली जाऊँगी और एक दिन की बात है। लेकिन भाई दिनेश बोलता है नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उधर ही रुकता है। और कुछ पेमेंट वगैरह भी जो होती है ना वो दिनेश ही कर देता है भाई, मतलब उसकी जो हालत जो ख़राब थी उसकी माँ की, बोलते कोई दिक्कत नहीं आप मुझको बाद में दे देना। अब भाई इस प्रकार से जो है दीप्ति भी काफ़ी इम्प्रेस होती है कि कितना मतलब अच्छा आदमी, इस प्रकार से जो लड़के मतलब मिलते नहीं हैं, उसको ऐसा लगता है बिना मतलब बिना पहचान के, बिना उसके जो है मेरी मदद कर रहा है। और कुछ बातों से ऐसा भी नहीं लग रहा कि भाई ये कुछ इसके बदले में कुछ चाहता है, इस प्रकार से उस दीप्ति को भी लगता है भाई। और दिनेश भी अच्छा खासा दिखने में था, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पढ़ा लिखा था भाई, नौकरी करता था। अब भाई ऐसा होता है, एक दिन के बाद उसकी छुट्टी हो जाती है, फिर ये लोग भाई अयोध्या पहुंच जाते हैं दोनों। अब इधर दीप्ति बोलती है कि आपको भाई घर चलना पड़ेगा, तो दीप्ति की माँ भी बोलती है घर चलिए, आपके हम जो है पैसे भी देंगे, आपको कैश पैसा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिनेश बोलता है अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं बाद में आके ले लूँगा, अभी तो मैं 3-4 दिन इधर पर हूँ। लेकिन वो मानते नहीं हैं भाई, उसको घर ले जाते हैं, उसके पैसे वगैरह देते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं। फिर दिनेश बोलता है कि भाई ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, मेरा फ्रेंड जो है इंतज़ार कर रहा होगा, तो मैं अब अपने फ्रेंड के जा रहा हूँ, 3-4 दिन उधर रुकूंगा। तो दीप्ति बोलती कोई दिक्कत नहीं, 3-4 दिन आप रुकोगे तो फिर घर ज़रूर आना। अब दोनों नंबर वगैरह एक्सचेंज कर लेते हैं। अब नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, फिर इनकी जो है व्हाट्सएप पे वगैरह इस पर चैटिंग वगैरह भी होने लगती है। अभी लोग फिर मिलते हैं भाई, ये लोग जो है अयोध्या में मिलते हैं और इधर उधर घूमने भी जाते हैं, साथ में घूमने जाते हैं। अब इधर दीप्ति को भी काफ़ी अच्छा लगने लगा और दिनेश तो वैसे ही पसंद करने लगा था भाई दीप्ति को। तो भाई इस प्रकार से जो है एक ट्रेन से ये सफ़र शुरू होता है। अब इधर दोनों भाई अयोध्या में मिलते हैं भाई, इधर उधर मंदिर वगैरह भी साथ में जाते हैं। अब इधर पर जो है वो दिनेश अपने फ्रेंड से भी मिलवा देता है, अब ये अकेले भी फिर जाते हैं दोनों। इस प्रकार से 4 दिन हो जाते हैं भाई। अब दिनेश बोलता है कि मुझको जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे नौकरी भी करनी है भाई, नौकरी से ज़्यादा दिन छुट्टी नहीं ले सकता। अब दीप्ति इधर पर उसको स्टेशन छोड़ने भी जाती है, स्टेशन छोड़ने जाती, काफ़ी इनकी बात होती है और अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब इधर दिनेश बोलता है कि आपसे मिलकर मुझको बहुत अच्छा लगा। अब दीप्ति बोलती है कि आपसे मिलकर मुझको भी बहुत अच्छा लगा, आप जैसे आजकल लड़के मिलते कहाँ इतनी मदद करने वाले। इस प्रकार से भाई दोनों अपने अपने घर जो है चले जाते हैं। अब इधर पर दोस्तों ये सब तो ठीक है, अब इन लोग अपने अपने घर तो चले गए। अब इन दोनों की जो फ़ोन पे काफ़ी बात होती थी, फ़ोन पे बात होते होते जो है भाई काफ़ी एक दूसरे से लोग ये दोनों प्यार करने लगे थे। लेकिन क्या होता है कि इन दोनों ने प्रपोज नहीं किया था एक दूसरे को। प्यार दोनों समझते हैं कि भाई वो भी मुझको चाहती है और ये लड़का भी मुझको चाहता है, दीप्ति को ये भी पता था। अब एक बार बात होती, दीप्ति बोलती है कि दिनेश मैंने तुमसे एक चीज़ छुपाई है। तो दिनेश बोलता है क्या छुपाई है, ऐसी कौन सी बात हो गई। दीप्ति जो है इधर बताती है कि मैं भोपाल गई थी, कोई घूमने नहीं गई थी, उधर मुझको लड़का दिखाने जो है मेरे घर वाले ले गए थे। उधर मेरे चाचा रहते हैं, उनने एक लड़का दिखाया और मेरी शादी फिक्स हो गई है और दिसंबर में मेरी शादी भी है। और मैं उस लड़के से शादी करना नहीं चाहती हूँ क्योंकि जब मैं उससे मिली थी तो वो ड्रिंक करा हुआ था और मैं समझ गई कि ड्रिंक अभी करा हुआ है तो मतलब ये फिर क्या करता होगा, मतलब शादी के बाद क्या करेगा ये। और मैंने बाद में घर वालों को ये चीज़ बताई, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं तुझे कुछ जो है भाई गलतफहमी होगी, क्योंकि उन्होंने लड़के से पूछा तो लड़का बोलता है मैंने कोई ड्रिंक नहीं करी थी। अब वो दीप्ति बोलती है कि मैंने उसी समय बस गलती हो गई, मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया था, अभी सब अपने अपने घर चले गए, उसके बाद मैंने बताया था कि लड़का ड्रिंक किया था। अभी उस समय तो स्मेल आ रही थी, बाद में थोड़ी ना स्मेल आएगी। तो बोलती है कि मुझे कुछ बातों से भी अच्छा नहीं लगा, जब हम मिल रहे थे तो उसने मेरा हाथ भी पकड़ा, छूने की कोशिश करी पहली बार में ही, तो मुझको वो लड़का सही नहीं लगा, तो मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन जो ज़बरदस्ती मेरे घर वाले करा रहे हैं। अब दिनेश भाई इधर शौक में आ जाता है। अब दिनेश तो सोच रहा था कि मैं दीप्ति से भाई शादी करूँगा, एक दिन प्रपोज करूँगा, अभी थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, दीप्ति क्या सोचेगी। इस प्रकार से भाई वो सोचता है कि अभी एकदम से भाई कुछ दिन की मुलाकात में कोई प्रपोज कर देगा तो मतलब वो यही सोचेंगे कि यार भाई कैसा लड़का है। तो दिनेश सोच रहा था कि वक्त आने पर थोड़ा और हमारी जो है अच्छी बॉन्डिंग हो जाए, मतलब अच्छे हम
और जो है मतलब एक प्रकार से बेस्ट फ्रेंड हो जाए, फिर मैं प्रपोज़ करूँगा। दोनों एक दूसरे को और अच्छी तरीके से जान लें, क्योंकि अभी प्रपोज़ कर दूंगा तो हो सकता है रिजेक्ट भी कर दे। तो दिनेश बेचारा इधर भाई शौक में हो जाता है, शौक में चला जाता है कि यार ये क्या हो गया। अब दिनेश कुछ नहीं बोलता, बोलता ठीक है तुम घर वालों को भाई बताओ उससे, अगर तुम शादी नहीं करना चाहते हो तो हम मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। भाई मैं तो तुम्हारे घर वालों को इतनी अच्छी तरीके से जानता भी नहीं हूँ, और कोई मैं तुम्हारा रिश्तेदार भी नहीं हूँ जो कि उनको समझाऊँ। तो दीप्ति बोलती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब मैं क्या करूँ। अब वो दिनेश बोलता है कि तुम भाई जो भी है तुम्हें घर वालों से बात करना पड़ेगी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब इधर में दीप्ति बोलती है कि तुम जो है भाई मेरी अगले महीने शादी है, शादी में ज़रूर आना, क्योंकि मेरे घर वाले स्ट्रिक्ट है और ख़ास तौर से चाचा बोलते हैं कि ये लड़का बहुत अच्छा है, काफ़ी अमीर घराने से है, लेकिन मुझको गरीब चल जाएगा, लेकिन मुझको इस प्रकार से जो शराब पीते हैं भाई, गुटखा खाते हैं, ये सब मुझको पसंद नहीं है। लेकिन अब क्या करोगे भाई, जो है उसके घर वाले थोड़ा सा पुरानी ख्यालियत के थे दीप्ति के, वो बोलते हैं कि जहाँ भाई रिश्ता तय हो गया तुम्हें शादी वहीं करनी है, और ये लव मैरिज इन सब के तो वो वैसे ही खिलाफ थे। ये सब दीप्ति बताती दिनेश को, तो दिनेश बेचारा कुछ नहीं बोलता है भाई। अब ऐसे करते करते वो तारीख भी आ जाती है शादी की भाई। अब भाई शादी की तारीख आ जाती है और ये दिनेश जो है भाई शादी में जाता है कि चलो भाई, अब वो काफ़ी जो है जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी लेकिन वो सोचता है कि मैं आखिरी बार जो है दीप्ति से मिल लेता हूँ भाई। अब वो जब दीप्ति से मिलता है तो दोनों एक दूसरे को भाई देखते हैं, लेकिन क्या कर सकते, दोनों मायूस रहते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन किसी से कुछ बोल नहीं सकते। अब इधर पर दीप्ति जब उसके साथ खड़ी थी, उसके दूल्हे के साथ, तो जब वो बात करती तो उसको फिर एहसास होता है कि भाई शराब पिया हुआ है। अब भाई शराब पिया हुआ है तो इस प्रकार से उसको फिर दिक्कत होती है। अब दीप्ति को फिर रहा नहीं जाता, दीप्ति भाई सबको बोलती है कि देखो शराब पिया हुआ है, अब देखो मैंने तो पहले ही बोला था, ये उस दिन भी पिया हुआ था लेकिन तुम मानते नहीं बात को, ये देखो अभी पी ली है भाई। तो अब भाई लोग बाग बेवकूफ़ नहीं है भाई, लोग बाग भी आते हैं उसके पास, देखते हैं हाँ भाई उसके मुंह से स्मेल आ रही है। अब वो भाई लड़के के पिताजी से ही बोलते हैं भाई लड़का क्या है, हमारी बेटी ने पहले भी बोला था भाई, तो आप तो बोलते ही शराब नहीं पीता। तो भाई जो दूल्हे की तरफ से लोग थे बोल रहे थे भाई क्या होता है कि शादी का सीज़न है भाई, बारातियों जो बारात डांस वांस कर रहे थे उनने थोड़ी सी भाई इसके दोस्तों ने इसको बोल दिया था पीने के लिए, पी ली, मतलब एक आध पेग मार लिया इसने। तो अब भाई घर मतलब इतने लोग बेवकूफ़ नहीं थे, बोलते भाई इसने बहुत सारी दारू पी है, शराब एक पेग नहीं मारे, क्योंकि ये थोड़ा इसकी बॉडी लैंग्वेज ही समझ में जाती है ना सही से, वो मतलब खड़े होने में थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही थी उसको। तो भाई इस प्रकार से जो है बोलते हैं कि भाई अगर कोई पिलाएगा तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि ज़बरदस्ती पी ले भाई, दूल्हा है भाई, पूरे रस्में रिवाज होनी है, अब लोग पिलाएंगे तो उसे क्या पी लोगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो भाई इधर बात भी बात बढ़ जाता है, दीप्ति बोलती है कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहती हूँ भाई। अब उसके घर वाले भी भाई बोलते हैं यार ये लड़का सही में यार, ये तो मतलब दीप्ति सही बोल रही थी, बहुत ज़्यादा शराब पिया है। और उसके घर वाले बोलते हैं कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कभी कभार चल जाती है, शादी है तो कुछ अलग लगता है। तो इधर पर दीप्ति मना कर देती है मैं भाई इससे शादी नहीं करूँगी। लेकिन इधर पर बात आती है, अब बात आती है बदनामी का डर रहता है। अब दीप्ति के घर वाले बोलते हैं कि बेटा लेकिन ठीक है इससे शादी नहीं करोगे, लेकिन ये बदनामी हो जाएगी हमारी भाई, क्योंकि भाई इधर जो है लोग जो थोड़े से पुराने ख्यालियत के थे वो सोचेंगे कि भाई लड़की की शादी टूट गई, कुछ ना कुछ लड़की में ही दोष है, इस प्रकार से जो है 50 बात करेंगे। अब इधर पर जो है दिनेश आता है, दिनेश उनके घर वालों से बोलता है कि अगर आपको एतराज़ नहीं तो मैं दीप्ति से अभी शादी करना चाहता हूँ, और अगर कोई दीप्ति को एतराज़ नहीं है तो वो मुझसे वो भी अपनी जो है भाई राय दे सकती है। तो भाई दीप्ति तो मना क्यों करेगी, दीप्ति तुरंत हाँ करती है, बोलती बिल्कुल जो है मुझको दिनेश बहुत पसंद है। और आप लोग जानते भी हो कि दिनेश ने घर वालों को बताती कि आप लोग जानते भी हो कि दिनेश ने जो है माँ की कितनी मदद करी थी, जब माँ की तबीयत खराब हो गई थी तो कानपुर अस्पताल में भर्ती भी कराया था भाई। तो भाई इस प्रकार से जो है उसके घर वाले भी एग्री हो जाते हैं कि भाई दिनेश अच्छा लड़का है, और भाई दोनों की उधर ही शादी हो जाती है। दिनेश जो है अपने घर वालों के बारे में सब बता देता है कि भाई ऐसा ऐसा है, और दिनेश अपने घर वालों को समझा देता है कि मैं ऐसी ऐसी परेशानी में फंस गया हूँ कि हम जो है भाई एक बढ़िया जो है रिसेप्शन दे देंगे, लेकिन अभी जो है इस लड़की की जो है दिक्कत है। और दिनेश भी कहीं ना कहीं अपने घर में बता चुका था कि मुझको एक ट्रेन में लड़की मिली थी काफ़ी अच्छी है, मैं उससे बात करूँगा। लेकिन इधर पर बात करने से पहले ही दीप्ति ने बता दिया था कि मेरी शादी होने वाली है। तो दिनेश के घर वाले भी कहीं ना कहीं दीप्ति को भाई जानते भी थे, और उसकी फ़ोटो वगैरह भी बताए थे, क्योंकि इन लोगों ने जब अयोध्या में मंदिर वगैरह घूम रहे थे तो फोटो वगैरह भी साथ में ली थी। तो दिनेश के घर वालों को भी वही लड़की पसंद थी, लेकिन बात आगे बढ़ ही नहीं पाई थी। तो दिनेश के घर वाले एग्री हो जाते हैं, बोलते बिल्कुल भाई तू शादी कर ले, कोई दिक्कत नहीं उस लड़की की, या बोले तो हमारी बहू की बदनामी नहीं होना चाहिए, और हम फिर अलग से पार्टी भी दे देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कहानी थी, और बढ़िया दीप्ति और दिनेश बढ़िया तरीके से रह रहे हैं। ट्रेन से कहानी चालू हुई थी, वो ट्रेन से चालू होते होते भाई दोनों की
शादी हो गई। और ये जो है दोस्तों, किस्मत में भी कुछ लिखा रहता है भाई, किस्मत में जहाँ लिखा है वहाँ पर शादी होनी होनी है, और जहाँ नहीं लिखा है तो वहाँ शादी करोगे भी तो टूट जाएगी। इस प्रकार से होता है, किस्मत का भी कुछ खेल होता है। तो इसमें कुछ किस्मत का रोल भी रहा है दोस्तों, कि दोनों मिले, फिर एक शादी भी टूट गई, फिर दोनों की शादी भी हो गई। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो। इस टाइप से मैं जो है वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।